कल के दिन आप लोगों को बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। जी हाँ, कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग लिया और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस लेवल से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तगड़ा गिरावट देखने को मिला। तो जो लोग कल वाला एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा वो लोग आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई मेरे, ये चार्ट कह रही है। तो अब कल के दिन आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर कैसे कामकाज करना है बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अगर आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पर जो मेजर रजिस्टेंस है निफ्टी 50 के अंदर वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 25,218 का। जी हाँ, मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को कान खोल करके सुन लो। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल निकल के आ रही है 25,281 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है इसे भी ज़रा समझ लो। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है। जी हाँ, और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रहने वाली है इसे भी ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। और ये जो आज का क्लोजिंग है आप लोगों के सामने है, लेवल देख सकते हो 25,144 का। यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो पुट साइड के तरफ। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर खुल जाती है अगर, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए, यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़ना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़ते हो तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है इसे भी कान खोल करके सुन लेना। फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है। क्या करती है, पॉज ले लेती है। कंसोलिडेट का मतलब नहीं समझते हो तुम लोग, तभी तुम लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर एक रेंज बना देती है यानी कि पॉज ले लेती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी या तो फिर ब्रेकडाउन कर देगी, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जी हाँ,
अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 25,050 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है, जहां से हमें निफ्टी 50 के अंदर बाउंस बैक लेते को दिख सकता है। तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, ज़रा आप लोग मुझे बताओ। आप लोगों को नहीं पता है, मैं बताता हूं यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। जब इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी, यहाँ पर इमीडिएट पुट की एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनाना है, बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, यानी कि 9:15 से लेकर के 9:45 तक अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस यहाँ पर लो को ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 24,976 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। ध्यान में रखना एक बात आप लोग, अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई मेरे, ये चार्ट कह रही है। अब चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आज के दिन देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से क्या लिया गया है भाई मेरे, रेजिस्टेंस लिया गया है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कल के दिन, इसे भी जरा समझ लो, लॉजिक को समझना जरूरी है। देखो, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 51,636 का। जी हाँ, मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 50-60 पॉइंट का यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ तक तो आना पक्का तय है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, लॉजिक आप लोगों के सामने है। यहाँ से 3 बार क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस लिया गया है। तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई बनाएगा, जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। ये पहला कंडीशन होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर 125 से लेकर के 200 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग ले लेती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 51,636 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, जरा ध्यान से सुनना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर 45 मिनट के अंदर अंदर अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 51,753 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो।
दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, बहुत ही ज़बरदस्त वाला मैं आप लोगों को यहाँ पर कंडीशन बताने वाला हूँ। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, और यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, मान लीजिए आज के दिन आप लोगों ने यहाँ पर कॉल को होल्ड कर दिया और यहाँ पर आप लोगों का प्रॉफिट कितना बन जा रहा है, 150 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेट बन जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करोगे या फिर नहीं करोगे, आप लोग मुझे ज़रा बताओ। यहाँ पर तो करोगे ही ना करोगे, जो यहाँ पर प्रीमियम आप लोग 100 रुपये का बाई करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर वो प्रीमियम 180 हो गया तो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करोगे ही करोगे। तो यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया वाला प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 51,338 का लेवल है, जो कि एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा। गैप डाउन खुलने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 51,259 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब यहाँ पर 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है और उसके बाद जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, आप लोग यहाँ पर अपना कॉल का पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 51,503 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा, जहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।